नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां जिले के रानिया थाना क्षेत्र के लॉकडाक बाजार में आयोजित डायर मेले में अचानक हंगामा हो गया और हिंसा मच गई है। जी हां, देख सकते हैं भीड़ भाड़ है पूरे मेले में, जहां बताया जा रहा है कि कुछ युवक जो है नशे की हालत में आपस में झगड़ा कर रहे थे। मौके पर थाना प्रभारी फिर उसके बाद दल बल के साथ मौके पर भी पहुंचे और स्थिति को शांत कराने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन तभी नशे में धुत युवकों ने थाना प्रभारी पर ही अचानक हमला बोल दिया है, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और पुलिस जवानों ने किसी तरीके से बीच बचाव कर थाना प्रभारी को भीड़ से बाहर निकाला और उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष मेहता खूंटी से हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मेला है, ये मेला हर साल क्या रहता है या पहली बार लगा है? पहली बार तो ये बताएं। और सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम थे कि इतना बड़ा एक कह सकते हैं झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई? पूरा मैटर क्या है संतोष? जी रितिका, देखिए मैं बता दूं कि जो रनिया थाना क्षेत्र के जो लोहागाड़ा साप्ताहिक बाजार है, उसी में क्षेत्र में जो एक है पारंपरिक मेला हर साल आयोजन किया जाता है। तो वो मेला जो कल रविवार को भी डायर मेला का आयोजन किया गया था। ठीक है। तो उसी को लेकर जो रनिया थाना प्रभारी होते हैं वो मेला का निरीक्षण करने पहुंचते हैं। तब देखते हैं कि आपस में ही कुछ युवक लड़ाई कर रहे होते हैं। तो वहां पर उन लोग के बीच मामला शांत कराने लेकर पहुंचते हैं। उसी बीच से मारो मारो की आवाज आती है और उतने में ही जो थाना प्रभारी के ऊपर नशे में धुत युवकों ने हमला कर देता है। साथ ही मामला बढ़ता ही चल गया। उसी में जितने भी जो वहाँ पे देसी शराब बिक्री करने वाले होते हैं, महिला पुरुष जो भी, सभी थाना प्रभारी पर टूट पड़ते हैं और उनको मार के गंभीर रूप से घायल किया जाता है। और उनके साथ जो थाना प्रभारी के साथ जो जवान तैनात थे, उन लोग उनको वहाँ भीड़ से किसी तरह निकाला और उसी सदर अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद उनका स्थिति गंभीर देखते हुए रिम्स रेफर किया गया है। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि उनके 14 से 20 टके लगे हैं सिर में। बताइए। उसके बाद घटना की जानकारी जैसे वरीय अधिकारी को पहुंचती है, तभी वहां पहुंचते हैं और जो भी इस मारपीट में संलिप्त हैं उन लोग के ऊपर धरपकड़ की अभी जारी की जा रही है। जी, बड़ी हैरत करने वाली बात है, जब प्रशासन ही एक कहते हैं ना सेफ नहीं है तो आम जनता कहा जाए। कहीं ना कहीं इस तरह की खबरों से आम जनता का विश्वास उठता है प्रशासन से। यहाँ फिलहाल प्रशासन की गलती नहीं कहेंगे, उनके ऊपर खुद हमला हुआ है। आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि उनको काफी सारी चोटें आई हैं, उनको टांके आए हैं, क्या ये किसी तरीके का मेले के आसपास कोई गढ़ है क्या, जहाँ पे शराब, आपने जैसे बताया कि इसमें महिलाएं भी जो संलिप्त हैं, पुरुष भी हैं, तो क्या यहाँ पे शराब बहुत पुराने समय से बेची जा रही है या कोई नशाखोरी यहाँ पहले से चल रहा है? देखिए रितिका, जो अड्डा है कोई? जितने भी क्षेत्र में जो मेले का आयोजन होता है वहाँ पे, और ये हंगामा और ये जो मामला होने का इसी कारण है कि खुलेआम मेले में शराब का बिक्री। बिल्कुल। जब तक शराब को प्रमोट किया जाएगा, लगातार इस तरह की घटना देखने को मिलेगी। और इसी का हम खुद मेला जाते हैं तो खुद देखते हैं कि मेले में खुलेआम शराब की बिक्री होती है और शराब के नशे में जो युवक होते हैं आपस में ही लड़ते हैं। लेकिन जो है कि कल देखा जाता है कि आपस में लड़के पुलिस के साथ उछल जाते हैं और पुलिस पे ही मारपीट करने लगते हैं। तो इसी का सवाल ये है कि अगर आप भाई शराब को प्रमोट करोगे, चाहे आप कोई भी हो, शराबी किसी को नहीं पहचानते हैं, उनके ऊपर हमला होना ये लाजमी है और हमला होते रहेगा। और जिला प्रशासन का सख्त निर्देश है कि जितने भी गांव हो शहर हो, जहाँ भी शराब की अवैध बिक्री हो रही है उसका दर्ज करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो सिर्फ लिपापोती हो रही है संतोष? ये तो सिर्फ लिपापोती वाली बात हो गई। आपने जैसे पहले ही सवाल में जवाब दिया, वहां पे ये जो मेला है हर साल होता है, तो हर साल होता है इसका मतलब सीधा मतलब यही है कि प्रशासन के नजर में है कि हर साल मेला होता है, किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी चाहिए, फिर भी शराब क्यों बेची जा रही है? इसके ऊपर पहले से ही लगाम क्यों नहीं लगा दिया गया? देखिए, कोई अगर कहीं भी अगर किसी प्रकार का प्रोग्राम या मेले का आयोजन होता है तो वहाँ पे पहले जो मेले के कमेटी होते हैं उनके द्वारा प्रशासन को एक लेटर लिख के दिया जाता है कि मेले का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी किसी भी प्रकार सूचित किया जाता है। हाँ। सूचित किया जाता है। लेकिन ये भी सुनने को मिल रही है कि उन लोग एक दिन पहले लेटर दिए थे या नहीं दिए थे, सूचित किए थे कि नहीं, इसको लेकर के भी अभी जांच चल रही है। लेकिन बात फिर वही आती है ना रितिका कि अब खुलेआम मेले में जितने भी, ये खूंटी का ही बात नहीं है रितिका, अक्सर अगल बगल जितने भी क्षेत्र हैं मेले में खुलेआम शराब की बिक्री होती है। तो प्रशासन इस पर क्यों रोक नहीं लगाती है? और इसका जिम्मा सिर्फ प्रशासन को ही गलती नहीं ठहरा सकते हैं, आम पब्लिक में भी ये जागरूक होने चाहिए कि मेले में माँ बहन सब पहुंचते हैं और मेले में जब खुलेआम शराब की बिक्री होगी और नशे, आप खुद जानते हैं रितिका कि नशेड़ी किस हद तक जा सकता है। नशेड़ी किस हद तक जा सकता है सर? इसका उदाहरण तो कह सकते हैं
कि कल देखने को मिल ही गया जो आज आप खबर प्रसारित कर रहे हैं, यानी आज जो हम देख ही रहे हैं खबर जनता तक जा ही रही है। पर बड़ा सवाल फिर भी मैं यही कहूंगी, मेरा सवाल अब भी यही है, ये आपसे नहीं प्रशासन से भी है, कहीं ना कहीं जनता का सवाल है ये प्रशासन से, कि जब पता है कि इस तरह का इतने लोग भव्य रूप से यहाँ पर आने वाले, एकत्रित होने वाले हैं, तो कानूनी व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं शराब बेची जा रही थी, ये होना ही नहीं चाहिए। तो आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, घटना में शामिल आरोपियों की क्या कोई पहचान हुई है? क्या कोई रसूखदार लोग हैं या वहां पे पुराने समय से उनका अड्डा बना हुआ है? इतनी हिम्मत कैसे ही हो गई कि सीधा कानून पर हाथ डाल दिया? कोई गिरफ्तार हुआ है? रितिका, देखिए अभी तक तो जानकारी यही मिल रही है कि अभी तक उन लोग को किसी भी हमलावर कोई भी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन छोटी पुलिस प्रशासन जो है वो अभी वीडियो फुटेज के माध्यम से चिन्हित करने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और पुलिस पर हमला करने की वजह क्या आ रही है। ये अभी जांच का विषय और जांच चल रही है, और हो सके तो शाम तक क्लियर होगा तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें जानकारी मिल जाए। जी रितिका, कहीं ना कहीं हमला करने की वजह जो है स्पष्ट दिख रही है, नशा खुलेआम बिक रहा है। जो फिलहाल आपने जैसे बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को होने वाली, संतोष मेहता हम चाहेंगे शाम को इस पूरे मामले का अपडेट हम आपसे जरूर चाहेंगे। संतोष मेहता फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूंटी से हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ थे। कहीं ना कहीं इस तरह की जो खबरें हैं हैरत में डाल देती हैं और चक्कर में डाल देती हैं। चक्कर इसलिए मैं बोल रही हूँ शब्द, क्योंकि जब प्रशासन, जब कानून ही महफूज नहीं है तो आम जनता आखिरकार विश्वास किस पे करे? हम पर कोई दिक्कत आती है हम कानून तक जाते हैं, पर कानून, जी हाँ, बात कर रहे हैं खबर की, जहां पर इस मेले को देख रहे हैं, यहाँ मेले में अधिकारियों के ऊपर ही, प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, उनके ऊपर खुलेआम झुंड से हमला होता है। फिलहाल उनको बहुत सारे टांके आए हैं और वो जल्दी स्वस्थ हो, हम कामना करते हैं। और इस बड़ी खबर में दानिया से देख रहे थे, जी हाँ, लो आगरा बाजार में आयोजित डायर मेले की खबर थी, जहां हंगामा मच जाता है, हिंसा मच जाती है। इस पूरे मामले का अपडेट जो भी होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। धन्यवाद।